वेलकम टू आवर चैनल। आज हम हमारी बॉडी में मौजूद ताकतवर मुहाफिज से पर्दा उठा रहे हैं। विटामिन ई, जिसे गार्डियन विटामिन कहा जाता है, ये डेली डैमेज के अगेंस्ट हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारी स्किन को जवान रखने से लेकर हमारे सेल्स की हिफाजत तक विटामिन ई एक साइलेंट हीरो है। इस वीडियो के इख्तिताम तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये विटामिन क्यों अहम है, इसे कहां से हासिल किया जाए और इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि आप सही मिकदार में इसे हासिल कर रहे हैं। तो विटामिन ई आखिर है क्या? ये कोई एक कंपाउंड नहीं, बल्कि ये 8 फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट की फैमिली है। हमारे लिए सबसे अहम और एक्टिव फॉर्म अल्फा टोकोफेरोल है। चूंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये हमारी बॉडी के फैट्स और लिवर में स्टोर होता है। इसका बुनियादी काम क्या है? ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने और इन्हें हमारे सेल्स को डैमेज करने से रोकने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हमें ये गार्डियन कहाँ से मिल सकता है? विटामिन ई नट्स और सीड्स में भरपूर मिकदार में होता है, खास तौर पर आलमंड्स और सनफ्लावर सीड्स में। प्लांट ऑयल जैसे सनफ्लावर और व्हीट जर्म ऑयल बेहतरीन ज़राए हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच और फ्रूट्स जैसे एवोकेडो और कीवी को मत भूलें। बहुत से सीरियल्स भी विटामिन ई फोर्टिफाइड होते हैं। विटामिन ई की नेचुरल फॉर्म सिंथेटिक वालों के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होती हैं। ये गार्डियन क्या करता है? इसका सुपरस्टार रोल एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे सेल मेम्ब्रेन की हिफाजत करता है। इसका रिजल्ट ग्लोइंग और हेल्दी स्किन है और स्लो एजिंग है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बूस्टर है, ख़ास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ। विटामिन ई सेल सिग्नलिंग में भी मदद करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन रोककर दिल की सेहत के लिए अहम है। तो हमें विटामिन ई की डेली कितनी नीड होती है? एडल्ट्स और टीनएजर्स के लिए आरडीए 15 मिलीग्राम है। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को थोड़ी ज़्यादा यानी 19 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। विटामिन ई खुराक से हासिल करना बेहतर है, लेकिन कुछ के लिए सप्लीमेंट्स एक ऑप्शन है, ताहम एहतियात ज़रूरी है। विटामिन ई की अपर लिमिट्स 1000 मिलीग्राम पर डे है। इससे ज़्यादा लेना खून पतला कर सकती है और ब्लीडिंग के खतरे को बढ़ा सकती है। सेहतमंद लोगों में विटामिन ई की डेफिशिएंसी रेयर है, लेकिन सीरियस हो सकती है। ये बुनियादी तौर पर नर्वस सिस्टम को मुतासिर करती है, जिससे नर्व डैमेज और मसल डैमेज होता है, जिससे वीकनेस और कोऑर्डिनेशन के मसाइल पैदा होते हैं, जिसे एटेक्सिया कहते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी वीक कर सकती है और रेटिना के नुकसान की वजह से बिनाई के मसाइल पैदा कर सकती है। सबसे ज्यादा खतरे में वो लोग हैं जिन्हें ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जो फैट की एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती हैं, जैसे क्रोन डिजीज या जिगर की खराबी। डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना सिंपल है। हैंडफुल ऑफ नट्स और सीड्स बहुत काम आ सकते हैं। अपने मील में पालक शामिल करें। ड्रेसिंग के लिए सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करें। एवोकेडो का लुत्फ उठाएं। याद रखें, पहले डाइटरी अप्रोच बेस्ट और सेफेस्ट होता है। अगर आप सप्लीमेंट्स कंसीडर करते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नट्स और सीड्स को इनकी हाई विटामिन ई की वजह से प्रेफर करें। सो लेट्स रिकैप। विटामिन ई आपके बॉडी का मुहाफिज एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्किन, इम्यूनिटी और नर्व हेल्थ के लिए अहम है। इसे नट्स, सीड्स, ऑयल और वेजिटेबल से हासिल करें। सप्लीमेंट्स की बजाय नेचुरल फूड सोर्सेज को प्रेफर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है
तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे हेल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।